चलिए, आज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो सीधे हमारे बीते हुए कल की मीठी यादों से जुड़ा है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे 90s के दशक की, एक ऐसा दौर जो बहुत ही आसान, सीधा और सादगी से भरा हुआ करता था। सच में, उस समय की तो बात ही कुछ और थी। अगर हम 1990 के दशक वाले भारत को देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। माना कि उस वक्त आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, पैसा भी कम ही होता था, लेकिन खुशियां तो जैसे छप्पर फाड़ कर मिलती थीं। जब भी कोई परेशानी आती या साधन कम पड़ते, तो शिकायत करने के बजाय लोग जुगाड़ या कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेते थे। भाग 1, 90 के दशक के घर की सादगी। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हम सबका दिल बसता है, यानी हमारा घर। तो बात कुछ ऐसी है कि उस समय खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक पूरा प्रोसेस हुआ करता था, जो बहुत प्यार और मेहनत से होता था। सोचिए, शुरुआत होती थी खेत से सूखी लकड़ियां बीनने और गाय के गोबर से उपलें या थपड़ियां बनाने से। उन्हें धूप में सुखाया जाता, फिर एक पाइप से फूंक मारकर आग जलाई जाती और तब जाकर उस खुले चूल्हे पर पूरे परिवार का खाना पकता था। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, जिन घरों में गाय भैंस नहीं होती थीं, उनके लिए भी कोई खास परेशानी नहीं थी। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? सिर्फ 1 रुपए में, जी हां, सिर्फ 1 रुपए में बाजार से 2 दर्जन गोबर के उपले आ जाते थे और घर का चूल्हा आराम से जलता रहता था। आजकल तो हर घर में डिजाइनर अलमारियां और ड्रेसिंग टेबल होते हैं, है ना? लेकिन उस समय के मिट्टी के घरों में दीवारों के अंदर छोटे छोटे खांचे बने होते थे। इन्हें आला या ताक कहते थे। घर की चाबियां रखनी हो या शाम को जलने वाला मिट्टी का दिया, हर छोटी बड़ी जरूरी चीज इन्हीं में बड़े सलीके से सुरक्षित रखी जाती थी। सच मानिए, 90 के दशक की रसोई का जो पूरा माहौल था ना, उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। ताज़ी चटनी के लिए सिलबट्टा, आटा पीसने के लिए 2 पत्थर वाली चक्की और मिट्टी के बर्तन। जब उनमें खाना पकता था तो मिट्टी की जो सौंधी सौंधी महक आती थी, वो कमाल थी। और डाइनिंग टेबल की जगह सब लोग जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उसका अपना एक अलग ही मजा था। और हाँ, कपड़े धोने के लिए नदी के घाट पर जाना या फिर थापी से पीट पीट कर कपड़े धोना, वो भी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। अच्छा, और जब बिजली चली जाती थी, जो कि वैसे भी बहुत आम बात थी, तब इन्वर्टर तो होते नहीं थे। ऐसे में कांच की खाली बोतलों में मिट्टी का तेल डालकर और एक रस्सी की बत्ती बनाकर घर पर ही चिमनी जुगाड़ ली जाती थी। रात का खाना उसी चिमनी की हल्की, गर्म और प्यारी सी रोशनी में खाया जाता था। वो रोशनी आज भी यादों में बिल्कुल ताज़ा है। भाग 2, गली के खेल और पुरानी मीठी यादें। चलिए अब घर की चारदीवारी से निकलकर बाहर बचपन की उन गलियों की तरफ चलते हैं। हमारे सोर्स में दी गई ये एक लाइन उस पूरे दौर को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करती है। उस दौर में सादगी थी, सोशल मीडिया नहीं था, जिंदगी बच्चों के साथ मिलकर मजेदार खेल खेलने का नाम थी। ये साफ दिखाता है कि तब रिश्ते कितने सच्चे थे और स्क्रीन से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। मजे की बात तो ये है कि खुश रहने के लिए किसी महंगे खिलौने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। राजा मंत्री, चोर सिपाही, चिड़िया उड़, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा या फिर लंगड़ी टांग, ये सब हमारी अपनी दुनिया थी। एक पुराने टायर को लकड़ी से मार मारकर पूरे मोहल्ले में दौड़ाना या फिर खाली माचिस की डिब्बियों को जोड़कर ताश के पत्ते बना लेना, बस यही सब करके पूरा दिन निकल जाता था। और अगर खाने पीने की बात करें तो इस लिस्ट को देखकर ही 90 के दशक का वो मीठा स्वाद जुबान पर आ जाता है। गुरु चेला, वो पैकेट जिसे घुमाते ही तस्वीर बदल जाती थी, फिर मैंगो बाइट, पान पसंद, खाने वाली मीठी फैंटम सिगरेट, किस्मी बार, इमली की गोली और आम पापड़। नुक्कड़ वाली दुकान पर जाते और बस कुछ ही सिक्कों में दुनिया भर का खजाना मिल जाता था। पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल इसी सादगी से भरी होती थी। हम में से बहुत से लोगों ने अपनी शुरुआती पढ़ाई किसी एयर कंडीशनर वाले कमरे या महंगी डेस्क पर नहीं, बल्कि एक बड़े से पेड़ की ठंडी छांव में लकड़ी की बुनी हुई चारपाई पर बैठकर की है। भाग 3, चिट्ठियां और एसटीडी बूथ कॉल्स। चलिए अब बात करते हैं उस दौर में बातचीत करने के उन खास और थोड़े रोमांचक तरीकों की। ट्रिंग ट्रिंग, डाकिये की साइकिल की वो जानी पहचानी घंटी। वो आवाज कान में पड़ते ही ना पूरे घर में एक अजीब सी हलचल और खुशी दौड़ जाती थी। कोई चिट्ठी आना कोई आम बात नहीं थी, वो तो पूरे परिवार के लिए एक छोटे मोटे त्योहार जैसा होता था। और अगर किसी दूर बैठे अपने से फोन पर बात करनी हो तो बस पहुंच जाइए मोहल्ले के एसटीटी पीसीओ बूथ पर और लाइन में लग जाइए।
तब बातचीत में भावनाओं से ज्यादा ध्यान उन सिक्कों से चलने वाले फोन के तेजी से गिरते हुए सेकंड्स पर होता था। भाई, हर एक सेकंड बहुत कीमती होता था। भाग 4, सफर, कला और शानदार शादियां। आइए देखते हैं कि उस वक्त समाज में जश्न कैसे मनाए जाते थे, लोग सफर कैसे करते थे और मनोरंजन के क्या-क्या तरीके थे। देखिए, वीडियो गेम्स और मोबाइल फोन आने से बहुत पहले की बात है। स्थानीय कलाकार और कठपुतली के खेल ही मनोरंजन की असली जान हुआ करते थे। राजस्थानी लोक कलाकार अपने खास वाद्य यंत्रों के साथ आते और लकड़ी की कठपुतलियों का नाच देखने के लिए तो मानो पूरा गांव ही इकट्ठा हो जाता था। इसके अलावा दीवारों पर पेंट किए गए इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के वो बड़े-बड़े विज्ञापन भी तो उसी दौर की एक दिलचस्प निशानी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि उस समय लगभग 99.99% लोग लंबी दूरी के सफर के लिए पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन पर ही निर्भर थे। एसी डिब्बे भले ही ना हो, लेकिन ट्रेन की वो भीड़, वो खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, हर सफर पसीने से तरबतर होने के बावजूद एक यादगार और मजेदार अनुभव बन जाता था। रोजमर्रा के सफर की बात करें तो बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी की सवारी से लेकर कॉलेज या काम पर जाने के लिए सुबह सुबह बस स्टैंड की वो अंतहीन लंबी लाइनें, ये सब कुछ ऐसा था जो रोज के संघर्ष के बावजूद लोगों को आपस में जोड़े रखता था। और हाँ, शादियों का जिक्र किए बिना तो ये चर्चा अधूरी है। वो शानदार बारातें जहां दूल्हे सजी धजी घोड़ियों पर बैठे होते थे और यार दोस्त एकदम बेपरवाह होकर नाचते थे। बैंड वाले लाउड स्पीकर पर कैसेट टेप से ऐसा जोरदार संगीत बजाते थे कि बारातियों के पैर रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। एकदम गजब का माहौल होता था। अब जब हम इन बेहतरीन पलों को दोबारा जी रहे हैं तो जहन में ये सवाल आना लाजमी है। जरा याद करने की कोशिश करें, बचपन की उन यादों में गली का वो कौन सा खेल था जो सबसे ज्यादा खेला गया, या वो कौन सी कैंडी थी जिसका स्वाद आज भी सबसे खास है। इस विश्लेषण को हम एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में 90 के दशक के उस खूबसूरत दौर की वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसकी कमी आज सबसे ज्यादा महसूस होती है? सोचिएगा जरूर।